नमस्कार दोस्तों, क्या आपको बिना किसी भारी काम के हर समय शरीर में आपको थकान महसूस हो रही है, या आपके हाथ पैरों में झिनझिनी महसूस हो रही है, सुन्नापन महसूस हो रहा है, या फिर छोटी-छोटी बातें आपको याद रखने में दिक्कत हो रही है, याददाश्त कमज़ोर महसूस हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों इसे सिर्फ़ बढ़ती उम्र का तनाव समझकर नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो और वो ये सिग्नल दे रहा हो, क्योंकि अक्सर उसी में ऐसा होता है। तो आज मैं आपको विटामिन बी 12 की कमी के 10 ऐसे शुरुआती लक्षण बताऊंगा जिन्हें ज़्यादातर लोग सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी वाला जो लक्षण है वो कई लोग को बिल्कुल पता ही नहीं होता है। जो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहला लक्षण जो आता है विटामिन बी 12 की कमी का, कि हर समय थकान और कमजोरी महसूस होना जो है। विटामिन बी 12 क्या करता है कि आरबीसी जो होती हैं उनको बनाने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर शरीर तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या होता है कि शरीर को जल्दी थकान महसूस होने लगता है। दूसरा लक्षण ये देता है कि मरीज के हाथ पैरों में झिनझिनी महसूस होने लगेगा, सुन्नापन रहेगा उसके हाथ पैर में। लंबे समय तक कमी रहने पर नसें कमजोर पड़ने लगती है और नसों में सुई जैसे चुभना जैसा फीलिंग महसूस होने लगती है मरीज को। तीसरा लक्षण है कि चलते समय बैलेंस बिगड़ने लगता है, संतुलन खोने लगता है, बार बार मरीज लड़खड़ाने लगता है। यह भी नसों पर प्रभाव का जो है शुरुआती संकेत होता है। चौथा लक्षण है याददाश्त में कमजोर, याददाश्त की कमी होना, कमजोर होना याददाश्त का, ध्यान न लगना या बार बार चीज़ों को भूल जाना। कई बार लोग इसे तनाव या बढ़ती उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन विटामिन बी 12 की कमी से भी ऐसा होता है। पांचवा है जीभ का लाल चिकना या जलन वाला महसूस होना। कुछ लोगों के मुंह में अक्सर आप देखते होंगे कि बार बार छाले पड़ते हैं, माउथ अल्सर होता रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी विटामिन बी की कमी होती है। छठा लक्षण है सांस जल्दी फूलना या हल्का काम करने पर भी आपको कमजोरी जैसा महसूस हो जाना। ठीक है। सातवां लक्षण है दोस्तों कि त्वचा का पीला पड़ जाना, स्किन है या चेहरे का रंग है, आप जब देखेंगे तो लगेगा कि पीला हो गया। एनीमिया का भी ये अक्सर संकेत होता है, तो एनीमिया में ऐसा होता है और अक्सर विटामिन बी 12 की कमी की वजह से भी होता है। नौवां बार बार चक्कर आना, हल्का महसूस होना ब्रेन को, और अचानक खड़े होने पर लगना कि गिर जाना। ठीक है। ये नौवां है मूड का बदलाव होना दोस्तों। कुछ लोग जैसे चिड़चिड़ापन महसूस होता है, उनको उदासी महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है। हालांकि इसके कई अन्य लक्षण भी ये अन्य बीमारियों में भी देखने को मिलते हैं, इसलिए केवल इसी आधार पर ये एकदम जज कर लेना ठीक नहीं है कि ये विटामिन बी 12 की कमी से ही है, क्योंकि ये लक्षण दूसरी बीमारियों में भी दिखता है। और 10वां लक्षण है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज ही कर देते हैं, आंखों के सामने धुंधलापन महसूस होना, देखने में जो विजन है उसमें बदलाव महसूस होना, या कुछ मामलों ये कम ही मामलों में होता है, लेकिन लंबे समय तक मान लीजिए अगर किसी के शरीर में ऐसा बना रह रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो उसको सावधान रहना चाहिए। अब दोस्तों सवाल है कि विटामिन बी 12 की कमी किन लोगों में ज़्यादा होती है। तो अगर आप मान लीजिए पूरी तरह शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, आपकी उम्र 60 साल से अधिक है, या आप लंबे समय से एसिडिटी की दवाएं ले रहे हैं, या आपको पेट में या आंत से जुड़ी कोई बीमारी है और आप उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसी केसेस में देखा गया कि विटामिन बी 12 की कमी का जो खतरा होता है वो काफ़ी ऐसे मरीजों में बढ़ा रहता है। अगर इनमें से दोस्तों कोई भी आपको लक्षण ऐसा लगता है कि लगातार बने हुए कुछ हफ्तों महीनों तक, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह लेनी चाहिए। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी एक ब्लड टेस्ट होता है उसको कराना चाहिए, सीरम विटामिन बी 12 का टेस्ट कराना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर अन्य जांच भी कराकर ये जानना जरूरी है। जो तो सही कारण पता चलेगा कि क्या कमी है, किस वजह से है, तो उसका इलाज भी देना चाहिए और सप्लीमेंट लेकर इस बीमारी को दूर करना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, हर थकान या झिनझिनी विटामिन बी की कमी नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए स्वयं दवा लेने के बजाय सही जांच करवाइए, सही डॉक्टर से मिलकर सही जरूरी दवाएं लीजिए। अगर आपको दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़े, और ऐसे ही वैज्ञानिक और भरोसेमंद स्वास्थ्य संबंधी वीडियो के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करने न भूलें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।